Hey student of class 10, you're welcome to online class of DVS Inter College. Yes, this is the last topic of your last important topic of your chapter first, redox reaction. Clear? You taught about the all type of reaction, but in this video we discuss about the most important topic in the form of examination view, redox reaction. redox जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड जिसका मतलब ही होता है रिडक्शन और ऑक्स जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानने का प्रयास करेंगे, है क्या ये। एक्चुअली पता है आपको, आप लोग देखते हो कि रिएक्टेंट में किसी भी कंपाउंड की में ऑक्सीजन रहता है और प्रोडक्ट में वो जाके चेंज हो जाता है, किसी अंदर कंपाउंड साथ जुड़ जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसी बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? यदि कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो, मतलब रिएक्टेंट में उसके पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन जब वो प्रोडक्ट में गया तो उसके पास ऑक्सीजन आ गया, या तो दूसरा पॉइंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन लॉस हो गया, ऐसे केस को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब जो ऑक्सीजन को गेन करे उसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, या जो हाइड्रोजन को लॉस करे उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर हो गया ना? ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, माने ऑक्सीजन को लेता है या फिर हाइड्रोजन को लॉस करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, हाइड्रोजन था, बना क्या? कॉपर प्लस वाटर। आपको मैंने बताया है जहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो रहा हो, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ इसके पास ऑक्सीजन आ गया। मतलब ये ऑक्सीजन क्या किया? कॉपर ऑक्साइड से गेन कर लिया और क्या बना लिया? ठीक है ना, वाटर बना लिया। तो मैंने कहा था ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया। तो जहाँ गेनिंग वाला मामला आएगा उसमें आप रिएक्टेंट के उस एलिमेंट से और प्रोडक्ट के उसी एलिमेंट से आप एक एरो बना के उसके नीचे लिख देंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन गेन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन रहेगा लेकिन जब प्रोडक्ट में जाएगा तो हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। ठीक है ना? H2S के पास पहले हाइड्रोजन था लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो इसका हाइड्रोजन गायब हो गया। तो कौन लॉस किया हाइड्रोजन? सल्फर ने लॉस किया हाइड्रोजन। तो H2S और यस का जो रिलेशन होगा ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन का होगा। क्या क्या हो रहा है? हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। समझ में आ गया ना? मतलब ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के साथ दुश्मनी कर लेना ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक है? अरे जिसको गेन किया वो दोस्त हो गया, जिसको लॉस किया वो तो दुश्मन हो गया ना। चलो आगे रिडक्शन के बारे में जान लो। अब कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लॉस करता हो और हाइड्रोजन को गेन करता हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लॉस करे, इसका उल्टा है, ये इंडिया तो पाकिस्तान है, समझ लेना। ठीक है? उल्टा कर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन गेन हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन लॉस होगा। यहाँ हाइड्रोजन लॉस हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन गेन होगा। आइए देखते हैं। और जिस सब्सटेंस में ऐसा रिएक्शन होता है उसको ही हम बोलते हैं रेड्यूस या फिर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है?
देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, यह लॉस करके कॉपर बनाया, इसका मतलब रिड्यूस किया या फिर रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। इस पूरे रिएक्शन क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, यहाँ लिखिएगा रिडक्शन बोलेंगे, फिर रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ क्या किया, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ इसके पास ये ऑक्सीजन अकेला था, सल्फर से हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, क्या बनाया, वाटर। ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन। मतलब जो ऑक्सीजन को लॉस करे वो रिडक्शन, और जो हाइड्रोजन को गेन करे वो रिडक्शन। क्लियर हो गया ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ मैं एक ग्राफ के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन को ही बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, हाइड्रोजन लॉस करेगा। ठीक है, मैं यहाँ 4 कॉलम बनाया हूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें जो प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस आपको दिखाना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दोनों टिक है। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में टिक है, बाकी क्रॉस है। ठीक है, इसी से एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक उभर के आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत अलग नहीं है, एक ही है। जो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लॉस करता है, ध्यान देना, ऑक्सीजन को लॉस करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन को गेन करता है उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन को ले रहा है, और जो लॉस कर रहा है हाइड्रोजन को, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर ना। एक और मैं ग्राफ बनाया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन पूछेगा तो ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना। रिडक्शन पूछ रहा है, ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना। बाकी मैं चीज़ें आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको अंडरस्टैंड प्रॉपर हो जाएगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ओके, थैंक्स।